Question number 2. What is saying this question? A chord of a circle is equal to the radius. एक सर्किल है, उसका कोई कोड है, वो उसके रेडियस के क्या है, इक्वल है ऑफ द सर्किल. फाइंड द एंगल सबटेंडेड, मतलब कि एंगल जो बनता है बाय द कोड से एट अ पॉइंट ऑन, किसी पॉइंट पर माइनर आर्क पर, उसको निकालिए. एंड ऑल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, और जो बड़ा आर्क बनता है उसके किसी पॉइंट से कोई एंगल निकालिए. चलिए, तो इसको क्वेश्चन हम समझ चुके हैं, अब आंसर समझते हैं. देखिए, एक फिगर सबसे पहले हम बनाएंगे एक सर्किल का. ये सर्किल बन चुका. उस पे एक कोड बनाएंगे, ठीक है, जो रेडियस के क्या है, इक्वल है. ये है सेंटर, ठीक है. तो ये क्या कर रहा है कि ये मान लीजिए कि ये रेडियस के इक्वल है. तो ये माइनर आर्क पर एक कोई पॉइंट ले लेते हैं. तो उस पर कोई ये कितने एंगल बनाएगा, ठीक है. ये क्या पूछ रहा है कि माइनर आर्क, ये माइनर आर्क है, ये मेजर आर्क है. तो ये माइनर आर्क पे कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, तो ये देखते हैं कि ये कितना एंगल, ये वाला हमको फाइंड करना है, ठीक है. और ये मेजर आर्क है और कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं. तो यही इस पर ये कितना एंगल ये वाला बनाएगा. तो ये मान लीजिए ये हमको फाइंड करना है और ये फाइंड करना है. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, ऐसे निकलेगा नहीं है. तो सबसे पहले हमको रेडियस बनाना होगा. यहाँ से ये ऐड करना होगा रेडियस, ठीक है. तो ये रेडियस हो गया. रेडियस को पॉइंट ओ, ये सेंटर को क्या कहते हैं, ओ कर देते हैं, ठीक है. तो अब नेमिंग कर लेते हैं. नेमिंग में हम इसको ए रख देते हैं, इसको बी, और इसको सी, और इस पॉइंट को डी रख देते हैं, ठीक है. तो अब देखिए कि ये क्या है, ये देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया. क्योंकि जो ये रेडियस, ये दोनों क्या है, रेडियस है, और ये भी रेडियस के इक्वल है. तो तीनों साइड तो हमारा इक्वल हो गया. तो ट्रायंगल में जब तीनों साइड हमारा इक्वल हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम, तीनों साइड हमारा इक्वल हो जाता है तो एंगल भी हमारा इक्वल रहता है. तो तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री का होता है, और 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारा 60 डिग्री आ जाएगा. क्या आएगा, 60 डिग्री, ठीक है. तो सबसे पहले हम चलिए इसी को लिख लेते हैं कि इन ट्रायंगल ओ बी डी में, ठीक है. तो एंगल ये वाला बी ओ डी, ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल बी ओ डी इजकल टू 60 डिग्री. क्योंकि इक्विलेटरल, दिस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है. इक्विलेटरल ट्रायंगल का को तीनों एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का होता है. अब बात आती है कि अब देखिए ये वाला क्या होता है, ये हम लोग फार्मूला एक ठो ये होता है ना कि किसी भी आर्क से अगर पॉइंट पर बनाए तो ये क्या होता है, ये इसका और ये सेंटर से क्या होता है, ये आधा होता है, ठीक है. सेंटर का जो सर्कमफ्रेंस पर जो भी ये एंगल बनता है वो इसका ये दुगुना होता है, और ये सेंटर से जो एंगल बनता है इसका ये आधा होता है, ठीक है. ये हम 9.7 थ्योरम में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि आर्क से जो भी सेंटर पर जो एंगल बनता है वो दुगुना होता है इसके सर्कमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट पर जो एंगल बनता है उसके, ठीक है. तो ये मान लीजिए 60 है, तो ये इसका आधा हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा. इसको भी लिख लेते हैं कि एंगल बी ओ डी इजकल टू हाफ होता है एंगल बी ए डी के, ठीक है. तो हाँ, ये कितना है, बी ओ डी 60 है. तो सॉरी, ये क्या है,
और ये यहाँ पे ओ हो जाएगा, यहाँ पे ओ हो जाएगा, सॉरी। तो हाफ, तो बी ओ डी, ये बी ओ डी कितना है 60 है। तो ये हाफ कर दिए, तो ये 30 टाइम में कट गया। तो एंगल बी ए डी क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। ये भी हमारा निकल गया। हाँ, अब देखिए एक ही सर्किल पर अगर क्वाड्रिलेटरल बनता है, इसका चारों पॉइंट क्या होगा, एक ही सर्किल पर होगा। देखिए ए बी सी डी, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्री। ये क्वाड्रिलेटरल है, एक पॉइंट, एक साइड, दो साइड, ये 3 साइड और ये 4 साइड। हाँ, तो ये एक ही सर्किल पर है ना। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये 30 डिग्री का होगा, तो ये कितना होगा, 180 में से 30 घटा दीजिए तो ये 150 नहीं हो जाएगा। तो ये एंगल माइनर आर्क का जो एंगल बन रहा है 150, और मेजर आर्क का जो बन रहा है वो 30 डिग्री। तो इसी को हम लिख लेते हैं कि इन साइक्लिक इक्वारिलेटरल ABCD एंगल ए और प्लस एंगल बी सी क्या हो जाएगा, एंगल ए और एंगल सी 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा है, ये भी लिख देंगे तो हो जाएगा। चाहे ये भी लिख सकते हैं कि अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब जो दो एंगल मिला के 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो एंगल ए कितना है, एंगल ए हमारा 30 डिग्री है, तो यहाँ पे 30 डिग्री लिख देंगे, और प्लस एंगल ये सी है इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ये प्लस में है, इक्वल टू किधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 30 डिग्री। तो 180 में से 30 गया 150, ठीक है, एंगल सी, ठीक है। तो एंगल सी भी हमारा निकल गया और एंगल ए भी हमारा निकल गया। एंगल ए 30 डिग्री और एंगल सी 150 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे अब हम लोग चलते हैं।